यक्ष रहस्यमय रक्षक या भयानक विनाशक। घने जंगलों, प्राचीन गुफाओं और रहस्यमयी झीलों में निवास करने वाला एक प्राचीन प्राणी यक्ष। न तो पूरी तरह देवता, न ही राक्षस। तो फिर कौन है ये? यक्ष धन, खजानों और प्राकृतिक स्थलों के रक्षक माने जाते थे। इनका रूप चमकदार, विशाल और कभी कभी डरावना भी होता, लेकिन हर यक्ष एक रहस्य से बंधा था। कुछ यक्ष शांत, ज्ञानवान और न्यायप्रिय थे, जैसे कुबेर, धन के देवता। वहीं कुछ यक्ष भयंकर, श्रापित और विनाशकारी, जो अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने वालों को खत्म कर देते थे। महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पहेलियां पूछी थीं, और उनके उत्तर ने उन्हें मृत्यु से बचाया था। हर यक्ष सिर्फ रक्षक नहीं, परीक्षा भी है। आज भी पहाड़ों की गूंज में, पुरानी गुफाओं की गहराई में यक्ष की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। अगर साहस है तो उसकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मकर, भारत का पौराणिक जल प्राणी। क्या आप जानते हैं कि समुद्रों का रक्षक गंगा और वरुण देव का वाहन मकर सिर्फ एक कल्पित जल प्राणी नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। मकर को अक्सर आधा मगरमच्छ और आधा मछली या हाथी के रूप में दर्शाया जाता है। इसका शरीर जलीय दुनिया की विशालता को दर्शाता है, जबकि सिर में छिपी है चेतना और विवेक की गहराई। मकर सिर्फ जलजीव नहीं, वह दिशा, परिवर्तन और सुरक्षा का संकेत भी है। मंदिरों में यह द्वारपाल के रूप में दिखता है, जैसे कह रहा हो, सिर्फ वही प्रवेश पाएगा जो भीतर शुद्ध है। आज भी मकर भारतीय कला, वास्तुकला और रत्न ज्योतिष में गहराई से जुड़ा है। एक रहस्यमय प्राणी जो सागर की गहराइयों से हमारी आत्मा के रहस्यों तक पहुंच रखता है। याली क्या है और इसका इतिहास? भारत की प्राचीन वास्तुकला में कई रहस्यमय प्राणियों का चित्रण मिलता है। इन्हीं में से एक है याली, जो एक शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी है। याली एक काल्पनिक प्राणी है जो शेर, हाथी, घोड़े और कभी कभी अजगर या पक्षियों के गुणों का मिश्रण होता है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखने को मिलता है, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मंदिरों में। याली की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं और द्रविड़ वास्तुकला से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यह प्राणी राक्षसों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता था। यह शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। याली के प्रकार, वास्तु में उपयोग और प्रतीकात्मकता। याली के कई रूप होते हैं। सिंह याली, शेर जैसा; गज याली, हाथी जैसा; मकर याली, मगरमच्छ जैसा; और शरभ याली, सिंह और पक्षी का मिश्रण। हर रूप अलग प्रकार की शक्ति को दर्शाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में याली को आमतौर पर स्तंभों और द्वारों पर उकेरा गया है। खासकर होयसला, चोल और विजयनगर वास्तुकला में इसकी भरपूर झलक मिलती है। याली सिर्फ एक सजावटी आकृति नहीं है, यह हमारे अंदर की अंतर्विरोधी शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रतीक है। यह रक्षक भी है और चेतावनी भी कि शक्ति को संतुलन में रखना जरूरी है। क्या आपने कभी मंदिरों के द्वार पर एक डरावना चेहरा देखा है? वही है कीर्तिमुख। कीर्तिमुख, जिसका अर्थ है यशस्वी मुख। ये एक रहस्यमयी सिंह जैसे मुख वाला प्राणी है, जो भारतीय मंदिरों की शिल्प कला में बार बार उभरता है। इसकी उत्पत्ति खुद शिवजी के क्रोध से हुई थी। उन्होंने राक्षसों को डराने के लिए इसे उत्पन्न किया, और ये इतना भयावह था कि खुद को ही खाने लगा। शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इसे मंदिरों के शीर्ष पर स्थान दिया, ताकि ये बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कर सके। कीर्तिमुख कोई राक्षस नहीं, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये बताता है कि अहंकार को खुद ही नष्ट कर देना चाहिए। तो अगली बार जब किसी मंदिर में ये चेहरा दिखे, जान लीजिए वो सिर्फ डराने के लिए नहीं, सुरक्षा और ज्ञान का रक्षक भी है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे जीव के बारे में जो पूरा जहाज निगल सकता था?
उसका नाम था तिमिंगिला, समुद्र का राक्षस, इतना विशाल कि हाथी और मगरमच्छ भी उसके सामने बौने लगे। महाभारत और भगवत पुराणों में इसका उल्लेख है। इसका नाम दो शब्दों से बना है, तिमि यानी वेल और गिला यानी निगलना, यानी एक ऐसा दैत्य जो पूरी वेल को भी निगल सकता। ये जीव गहरे समुद्रों में छिपा रहता था और जब गुस्से में आता तो जलयान, मछुआरे और यहां तक कि दैविक अस्त्रों को भी चुनौती दे देता। रामायण में हनुमान भी इसका सामना करते हैं, जहां वे उसे चीरकर बाहर आते हैं, दिखाते हुए कि शक्ति के आगे कोई राक्षस अमर नहीं। तिमिंगिला सिर्फ एक जीव नहीं, वो समुद्र की गहराई में छुपे डर, रहस्य और शक्ति का प्रतीक था। ऐसी और अनसुनी बातें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।